हाय फ्रेंड्स, आज हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की बात करेंगे। वेबसाइट पर सीटेट का जो ब्राउचर है उसमें इंग्लिश में दिया हुआ है। इंग्लिश के साथ साथ मैंने इसको आप लोगों की आसानी के लिए हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। दो लेवल होते हैं सीटेट में, लेवल 1 एंड लेवल 2। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर इसको हम बोलते हैं। लेवल 1 जो प्राथमिक स्तर होता है वो 1 to 5 होता है। इसके लिए बेसिकली जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो 12th प्लस D8 डिप्लोमा इन एजुकेशन, आप इसको जो भी कहते हो, BSTC, BTC, DLED, डाइट, JBT एट्सेट्रा, जो भी आप इसको कहते हैं वो। और कंडीशनली B.Ed वाले भी लेवल 1 के लिए एलिजिबल होते हैं, उनके लिए कंडीशंस होती हैं। इस बार दोनों एलिजिबल हैं। तो और लेवल 2 जो होता है उच्च प्राथमिक स्तर, उसके लिए ग्रेजुएट प्लस B.Ed या वो लोग जिन्होंने जो ग्रेजुएट हैं और D.Ed, BSTC, BTC, डाइट, DLED, JBT हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। तो आइए आज हम पहले लेवल 1 यानी प्राथमिक स्तर के सिलेबस पाठ्यक्रम की बात करते हैं। देखिए मैंने इस पे लिख भी दिया है क्लास 1 to 5। इस सीटेट के क्वालिफाई करने के बाद टीचर 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस, पाठ्यक्रम की संरचना और प्रारूप या स्वरूप। ये जो है वो सिलेबस के बारे में हमने बात की है। सिलेबस को जो है वो 5 कंपोनेंट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स जो है वो सबके लिए कंपलसरी होंगे। इसके अंदर एक और मेन चीज़, पेपर 2 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश एंड हिंदी। जो कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज को छोड़कर, जो हिंदी के अलावा जो है, हिंदी सिर्फ हिंदी में आएगी, इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में आएगी, उर्दू, यानी कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज छोड़कर बाकी 3 कंपोनेंट्स आपकी कंपलसरी इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में पेपर नहीं मिलेगा। देखिए अब कंपोनेंट्स ए है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम। दूसरा आएगा 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें 30 मार्क्स का होगा। इसको डिवाइड अभी बाद में करेंगे। सेकंड पोर्शन है हमारे पास पॉइंट बी, मैंने इसको नाम दिया है पॉइंट बी है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़, EVS भी इसको हम कहते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा मैथ्स यानी कि गणित। उसके बाद में मैंने इसको 4th और 5th जो है वो लैंग्वेजेस को दिया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 यानी कि भाषा 1, भाषा द्वितीय। ये हो गया। अब इसमें हम पहले कंपोनेंट की सबके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे और कंपलसरी 30 होंगे और मार्क्स जो है वो हर किसी के 30 होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स होंगे। अब देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसके अंदर अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पॉइंट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, प्राइमरी लेवल का है, 15 क्वेश्चन है इसमें, यानी कि बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए 15 क्वेश्चन है और 15 ही इसके नंबर हैं। अब इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के विकास का सिद्धांत, बच्चे के विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं उसके बारे में बात हो रही है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पियर्स। सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथी। पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी खुफिया, या ये बहुआयामी खुफिया नहीं बल्कि बहुआयामी प्रतिभाएं होना चाहिए। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, school-based assessment, continuous and comprehension evaluation, perspective and practice, सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग appropriate questions for assessing readiness level of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and the assessing learner achievement. शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। देखिए अब इसका पॉइंट नंबर 2 है, इसी में कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एटसेट्रा, सीखने की कठिनाइयाँ, नुकसान आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। इसका 3rd पॉइंट है, 3rd लास्ट। अब तक जो है वो 2 पॉइंट्स हुए हैं, फर्स्ट में 15 है, सेकंड में 5 है, 20 हो गए। अब ये 3rd पॉइंट्स है, लर्निंग एंड पेडागोजी, सीखना और शिक्षा शास्त्र। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स हैं। पॉइंट नंबर 1, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। Alternative conceptions of learning in children, understanding children's errors as significant steps in the learning process, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना। Cognition and emotions, अनुभूति और भावनाएं। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन एंड लर्निंग, प्रेरणा और सीखना। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर से 10 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो पार्ट ए लिखा है मैंने
पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें एक पार्ट 10 मार्क्स, तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अब हमारा पॉइंट भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरणीय अध्ययन, ईवीएस भी हम उसको बोलते हैं। टोटल इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। पहला इसके अंदर है कंटेंट, कंटेंट के अंदर 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 ही उसके मार्क्स होंगे। कंटेंट शैक्षणिक प्रारूप क्या क्या है इसको हम देख लेते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त, रिलेशनशिप्स, रिश्ते नाते, वर्क एंड प्लेस, कार्य और खेल, एनिमल्स जानवर, प्लांट्स पौधे, फूड खाना, शेल्टर आश्रय, वाटर पानी, ट्रैवल यात्रा, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। इसमें से 15 क्वेश्चंस आएंगे और 15 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है इसका, ये इसका सेकंड पार्ट, पेडागोजिकल इश्यूज, शैक्षणिक मुद्दे। 15 क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स के हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और दायरा क्या क्या है उसका। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत शिक्षा और महत्व। एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। लर्निंग प्रिंसिपल्स, सीखने के सिद्धांत। नेक्स्ट, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध। अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ। एक्सपेरिमेंशनल प्रैक्टिस वर्क, एक्सपेरिमेंशन प्रैक्टिकल वर्क। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंशन प्रैक्टिकल वर्क, प्रयोग व्यवहारिक कार्य। नेक्स्ट डिस्कशन, विचार विमर्श। नेक्स्ट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन। टीचिंग मटेरियल और टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री। प्रॉब्लम्स, समस्याएं। इसमें से पार्ट बी जो हमने बताया वो 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक कंटेंट है और एक पेडागोजी है। 15 मार्क्स के होंगे, यानी कि 15 + 15 30। नेक्स्ट सी पॉइंट है मैथमेटिक्स, गणित, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि कंटेंट शैक्षणिक प्रारूप 15 क्वेश्चन मार्क्स 15। अब इसके जो पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। ज्योमेट्री, ज्यामिति। शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, आकार और स्थानिक समझ। सॉलिड्स अराउंड अस, हमारे आसपास। ठोस, नंबर्स, संख्याएं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना। मल्टीप्लिकेशन, गुणा। डिवीजन, विभाजन। मेजरमेंट, माप। वेट, वजन। टाइम, समय। वॉल्यूम, आयतन। डेटा हैंडलिंग, डेटा संधारण। पैटर्न्स, मनी, पैसे। ये लेवल 1 to 5 से होगा। इसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज, शैक्षणिक मुद्दे, यानी कि प्राइमरी के बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है, और ये डीएड, डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी जो भी आप कहें उनकी बुक से इसकी पेडागोजी होगी। 15 क्वेश्चन मार्क्स 15, पेडागोजिकल इश्यूज, शैक्षणिक मुद्दे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क, पैटर्न और अर्थ और सीखने की रणनीतियों को समझना। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान या पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा। नेक्स्ट कम्युनिटी मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित। नेक्स्ट इवैल्यूएशन थ्रू
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की समस्याएं। नेक्स्ट, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। ये मैथ्स का हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 15 में जो है वो कंटेंट है, 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में मैथमेटिकल पेडागोजी है। नेक्स्ट, डी, लैंग्वेज 1, भाषा प्रथम। अब ये लैंग्वेज आप क्या लेते हैं, देखिए इसमें 20 लैंग्वेजेस हैं, जैसे उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, असामी, इस तरह से लैंग्वेजेस हैं। आपने जो फर्स्ट में लैंग्वेज ले ली, आप वो सेकंड में नहीं ले सकते। फर्स्ट में आप 20 में से कोई सेलेक्ट करेंगे और सेकंड में 19 में से, 19 में से। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा प्रथम। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, इसमें पार्ट ए में आएगा भाषा समझ। इसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। अब इसमें क्या होगा, ये देखिए, रीडिंग अनसीन पैसेजेस, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 poem with questions on comprehension, inference, grammar and verbal ability. Prose passage may be literary, scientific, narrative और discursive। ये जो है वो अनसीन पैसेज होगा। कितने होंगे, 2 होंगे। ये गद और पद यानी कि प्रोज और पोयम कहीं से भी हो सकता है। अब देखिए इसको हिंदी में देखते हैं। अनदेखे अंशों को पढ़ना, 2 मार्ग, एक गद्य या एक नाटक और एक कविता जिसमें एक गद और एक पद, जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न हैं। गद मार्ग साहित्यिक, वैज्ञानिक, कथा या विवेचनात्मक हो सकता है। पॉइंट इसका पार्ट बी है, ये पार्ट 2 है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास और भाषा शिक्षा शास्त्र, इसमें से 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स होंगे। नंबर 1 पॉइंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन, सीखना और अधिकरण। नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। नेक्स्ट, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। Next point, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटि और विकार, विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ। लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल। नेक्स्ट, इवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन। नेक्स्ट, स्पीकिंग, बोलना। नेक्स्ट, लिसनिंग, सुनना। नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण अधिगम सामग्री। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक। मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीमीडिया सामग्री। मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, कक्षा के बहुभाषी संसाधन। रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद में देखिए लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है 5, यानी कि 4th पॉइंट हो गया अब तक हमारे 120 क्वेश्चंस की। उसके बाद में ई पॉइंट है हमारा लैंग्वेज 2, भाषा द्वितीय। पार्ट 1 इसका कॉम्प्रीहेंशन है, भाषा समझ, धारणा, बोध। 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। पहले वाले में देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में भी 2 पैराग्राफ आएंगे, एक प्रोज से होगा, एक पोएट्री से होगा। लैंग्वेज 2 में जो आएंगे वो दोनों प्रोज से होंगे। लैंग्वेज 2 के पैराग्राफ इजी होंगे। 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस, डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक, विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी।
दो गद्य अनदेखे अंशों का पढ़ना जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न है। गद्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, कथा या विवेचनात्मक हो सकता है। ये 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, 2 पैराग्राफ में, 1 मिनट हो सकते हैं, 1 में 7, और फिर उसके बाद में पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके बाद भाषा विकास और भाषा शिक्षा शास्त्र, इससे 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। वो क्या क्या है देखिए, लैंग्वेज 2 जो है और लैंग्वेज फर्स्ट का की जो पेडागोजी है वो सेम होगी। एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ। लर्निंग एंड एक्विजिशन, सीखना और अधिग्रहण, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। मौखिक critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ। नेक्स्ट, लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल। नेक्स्ट, इवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन। नेक्स्ट, स्पीकिंग, बोलना। नेक्स्ट, लिसनिंग, सुनना। नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण अधिगम सामग्री, टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकें। मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीमीडिया सामग्री। मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, कक्षा के बहुभाषी संसाधन। रेमिडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। ये देखिए कंप्लीट हमारा जो है वो लेवल 1 to 5 यानी कि क्लास 1 to 5 का जो है वो सिलेबस पाठ्यक्रम हो गया, यानी कि प्राथमिक स्तर का, पहली से 5वीं क्लास तक का। इसको करने के बाद पहली से 5वीं क्लास तक के टीचर बनेंगे। अब इसमें इससे आगे की हम बात कर लेते हैं कि अगर जो है वो आपको ये कंटेंट चाहिए तो इसकी PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिस ग्रुप पर मौजूद है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इसको समझने के लिए आप कॉल से, मैसेज से, फ़ोन से रब्ता कर सकते हैं। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसी के साथ साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो लेवल 2 होगा CTET का, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8, जो स्पेशली उसको B.Ed के ही लिए मैं कहता हूँ, यानी कि जो B.Ed वालों के लिए होगा, ग्रेजुएट B.Ed के लिए, उस पर वीडियो होगी। वो भी 5 कंटेंट्स में होगी। उसमें एक सोशल साइंस के लिए अलग होगी और मैथ्स एंड साइंस के लिए अलग होगी। अगर आपको ये PDF में चाहिए तो ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप जो है वो लगातार देखते रहिए हमारे एजुकेशनल अपडेट्स को।